नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है, जो 4 मई से शुरू होकर के 15 मई तक चलेगा। इस आयोजन के तहत बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, नालंदा, भागलपुर, गया और बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें बेगूसराय में फुटबॉल और भागलपुर में बैडमिंटन मुकाबले आयोजित करने की योजनाएं हैं। सबसे ज्यादा खेलों का आयोजन राजगीर खेल अकादमी में प्रस्तावित है। इन सभी जिलों में तैयारियां जो है अपनी शुरुआत भर चुकी है। पहली बार बिहार को ये मेजबानी मिलने पर राज्य भर में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खेलों का आयोजन व्यवस्थित तरीके से हो सके, इसके लिए पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया है। इस अवसर पर विभाग के अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। उद्घाटन के दौरान बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शंकरन ने बताया कि इस बार के यूथ गेम्स में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जाएगा। इसमें पहला जो रिकॉर्ड सबसे पहले जो आती है वो मधुबनी पेंटिंग की बात होती है, जिसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए पटना में तैयार किया गया है। दूसरा रिकॉर्ड प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में एक सबसे बड़े गायन बाउल समूह के निर्माण का है, जिसे बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने आयोजित किया है। इन ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत गया में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुद्ध मंत्र के गायन के लिए बनाया गया सबसे बड़ा गायन बाउल समूह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स, रग्बी सेकंड असाइड, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और सेपक टाकरा जैसे खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। वही यदि अगर हम बात करें BMP 5 इंडोर हॉल में, तो ई स्पोर्ट्स, कुश्ती और जूडो के मुकाबले वहां आयोजित होंगे। पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेलवे में बॉक्सिंग और टेबल टेनिस के इवेंट होंगे, जबकि टेनिस प्रतियोगिता IAS भवन में है और साइकिलिंग रेस मरीन ड्राइव यानी कि JP गंगा पथ पर कराई जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन के मद्देनजर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़े स्तर पर नवीनीकरण किया जा रहा है। मुख्य गेट से लेकर के पूरे परिसर में सुधार कार्य जो है अभी जारी है। इस अपग्रेड के तहत मुख्य भवन के बीच में 2 VIP लाउंज बनाए गए हैं, जो पूरी तरह वातानुकूलित होंगे और जिनके फ्रंट में मोटा शीशा लगाया जाएगा। इन लाउंज से पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैदान आसानी से देखा जा सकेगा। साथ ही खेलों के बेहतर आयोजन के लिए यहाँ एक अत्याधुनिक केंद्रीय नियंत्रण और उसी के साथ ही कमांड सेंटर भी स्थापित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के दौरान किसी भी समस्या या फिर किसी भी तरीके की आवश्यकता का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो इस खेल परिसर को पूरे अच्छे विभाग की तरह से जो है पूरा किया जा सके। यह सेंटर 17 मई तक लगातार 24 घंटे कार्य करेगा और इसमें सभी विभागों ने नोडल अधिकारी, स्टेट लाइजनिंग ऑफिसर, वॉलंटियर, मीडिया, बिजली, परिवहन, चिकित्सा, आवास और भोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की व्यापक निगरानी की जाएगी। कमांड सेंटर के जरिए पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं पर नजर भी रखी जाएगी, ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल 28 खेल स्पर्धाएं होंगी, जो भारतीय खेल संस्कृति और युवा प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करेगी। विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों को अपने हुनर को प्रस्तुति देने की एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और प्रदर्शित करने का भी जो है वो अवसर मिलेगा और पूरे देश से उभरती प्रतिभाओं को पहचानने का भी एक मौका मिलेगा। इस आयोजन के सफल संचालन के लिए 1000 से अधिक वॉलंटियरों की आवश्यकता होगी, जो खेल संचालन, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं और लॉजिस्टिक प्रबंधन में सहायक होंगे और उसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा मीडिया, बिजली, परिवहन, आवास और भोजन आदि विभागों के अधिकारियों की भी
तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 न सिर्फ देश भर के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, बल्कि बिहार में खेल संस्कृति को नई दिशा देने वाला आयोजन भी एक बहुत ही बड़े स्तर पर साबित होगा। इसके माध्यम से स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करेगा। पटना सहित बिहार के अन्य शहरों में इन खेलों के आयोजन के लिए प्रशासन और खेल विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। पूरे राज्य में सुरक्षा और सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि इस भव्य आयोजन को सफल और अविस्मरणीय बनाया जा सके। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।